अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ईमान तक़वा से इतनी बेहतरीन हालत में रखे, आमीन तुम आमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज का हमारा टॉपिक है औसतुल लिसान। ज़ुबान में कुल जो है वो 10 मखारिज और 18 हरूफ अदा होते हैं ज़ुबान के इन 5 हिस्सों से, जिनमें से अक़सा लिसान में हमने देखा कि 2 हरूफ और 2 मखारिज अदा होते हैं। और अक़सा लिसान से अदा होने वाले हरूफ को हम के एतबार से इन्हें लहाविया या लहातिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लहात के करीब से अदा होते हैं, इसलिए इन्हें लहाविया और लहातिया कहते हैं, जो कि क़ाफ और काफ है। आज का हमारा टॉपिक है वसतुल लिसान। वसतुल लिसान ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा होता है, मिडल ऑफ द टंग होती है। तो देखते हैं यहाँ पर कितने मखारिज और कितने हरूफ अदा होते हैं। अक़सा लिसान ये ज़ुबान की पिछली जड़ होती है, ज़ुबान का डीपेस्ट पार्ट होता है। यहाँ से 2 हरूफ निकलते हैं, क़ाफ और काफ। दोनों का मखरज जो है वो क़ाफ नरम तालु है, अक़सा लिसान जब नरम तालु से लगे, और काफ अक़सा लिसान जब सख्त तालु से लगे तो हमारा क़ाफ और काफ अदा होता है। आज हम वसतुल लिसान को देखेंगे। वसतुल लिसान से 3 हरूफ अदा होते हैं। यहाँ पर एक ही मखरज है और वो है वसतुल लिसान। ठीक है, वसतुल लिसान जब ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु को लगे, ठीक है, ऊपर दरमियान तालु से लगे, तो ये जीम, शीन और या अदा होते हैं। कितना लगेगा? बिल्कुल टच होगा, थोड़ा सा स्पेस रह जाएगी, या क्या करेंगे वो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि किस तरह इन हरूफ में डिफरेंस होगा अगर हम इन हरूफ को एक ही मखरज से अदा करते हैं। तो जीम, शीन और या को मखरज के एतबार से हरूफ शजरिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा वसतुल लिसान से जीम अदा होता है। जीम की अदायगी कैसे होगी कि जब वसतुल लिसान ज़ुबान का ये दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु से लगे। जीम एक सख्त हर्फ है। जीम जो है ये इसमें शिद्दत पाई जाती है, इसलिए ज़ुबान का दरमियान पूरा ऊपर तालु के साथ टच होगा। अज अज। ठीक है, ये मैं स्टॉप इसलिए ले रही हूँ बीच में कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे ज़ुबान ऊपर लगेगी, अदरवाइज़ तो इसमें कलकला होता है साकिन हालत में, आप सबको मालूम है। अज ये बोलते हैं, लेकिन चूँकि हमें मखरज को फाइंड आउट करना है तो कलकला के बगैर मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। अज, ये अज आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है अगर हम इसको मखरज के एतबार से देखें, लेकिन चूंकि इसमें कलकला की सिफ्त पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है, आवाज़ को हमने हिलाना होता है, तो आवाज़ बंद करने के फ़ौरन हिट करने के बाद हम फ़ौरन से वापस टकरा कर लेकर आएंगे तो वो बनेगा अज। ठीक है, तो इसमें जीम को अदा करते हुए हमने कुछ बातों को नोट करना है कि जीम की अदायगी में चे या शीन की साउंड ना आए। अब वो साउंड कैसे आती है? यहाँ पर ज़ुबान का बिल्कुल मिडल ऑफ द टंग जो है ये ऊपर तालु के साथ लग रही है, चिपक कर अदा हो रही है। ठीक है, हम इसको कलकला के बगैर सिर्फ मखरज को फाइंड आउट करते हैं, तो इसको करेंगे अद अद। देखिए अद, ये आवाज़ है, इसमें सांस का कोई चक्कर नहीं है, सांस इसमें बंद रहता है। ठीक है, हमने देखा था ना कि मखारिज को फाइंड आउट करने के लिए हमने आवाज़ और सांस का ताल्लुक, हमने स्टार्ट में कहा था कि इन 2 चीज़ों को हमने ज़रूर माइंड में रखना है कि सांस का क्या ताल्लुक होगा और आवाज़ का क्या ताल्लुक होगा। जीम में सांस जारी नहीं होता, अगर हम इसमें सांस वाली साउंड लेकर आते हैं तो वो चे की साउंड बन जाएगी। चे की साउंड गलत है। अगर हम चे की साउंड लेकर आते हैं तो चे आपको पता है कि अरेबिक अल्फ़ाबेट्स में चे है ही नहीं, ऐसा ही है। ठीक, तो हमने यहाँ पर चे की साउंड से बचने के लिए ज़ुबान का मिडल ऑफ द टंग बिल्कुल दरमियानी हिस्सा बिल्कुल दरमियान तालु से लगाना है। ऐसा नहीं करना कि दरमियानी हिस्सा उठाकर हम अगले फ्रंट वाले तालु के पास ले आए, तो फिर हमारी चे की साउंड पैदा हो जाएगी। और वो कैसे होगी? अज अज। ये पहले हमने अज जीम की आवाज़ ली, उसके बाद हमने फ्रंट जो हमारा ऊपर का फ्रंट वाला तालु है वहाँ पर हम अगर ज़ुबान को लेकर आते हैं तो हमारी एक तो सांस की साउंड पैदा हो जाती है, जिससे हमारी चे की साउंड पैदा हो जाती है। और अक्सरियत की ये गलती होती है, यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज में हमें वही मखरज अदा करना है जो इसका बिल्कुल पिन पॉइंट है। तो इसमें जीम में जे की साउंड पैदा होनी चाहिए, चे की साउंड पैदा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है।
ठीक है। जीम में जे वाली सख्ती वाली साउंड होती है, शिद्दत वाली साउंड होती है, ये वाली साउंड जे वाली साउंड पैदा होगी तो ये जीम का मखरज गलत हो जाएगा। और ये चे की साउंड कब पैदा होती है? जब हम वस्तुल लिसान को, ज़ुबान के दरमियान को फ्रंट तालू के पास ले आते हैं तो हमारी सांस की साउंड पैदा होती है, जिससे कि हमारी चे वाली साउंड निकलती है, जैसे कि अज अज ये निकलती है, जैसे अर्रजीम, जीम नहीं, ठीक है। अर्रजीम, जीम ये साउंड आनी चाहिए, अर्रजीम, ठीक है, ये साउंड आनी चाहिए, जैसे जा ये साउंड, ठीक है। और अगर हम इसको चे वाली साउंड में करते हैं तो बनेगा जा, गलत, ये आपका बिल्कुल मखरज गलत होगा, ठीक। तो जीम के लिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। तो ये था हमारा जीम का मखरज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शीन के लिए। शीन का भी यही मखरज है, वस्त लिसान ऊपर तालू से लगे, लेकिन वस्त लिसान ऊपर तालू से जब लगेगी तो उसका ज़रा सा जो है ना उसमें स्पेस रहेगी, उसमें थोड़ा सा खला रहेगा, ऊपर ज़ुबान की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन उसको चिपका कर नहीं लगाएंगे, उसको शिद्दत के साथ नहीं लगाएंगे जैसा हमने जीम के लिए किया था। हम शीन के लिए इतनी शिद्दत के साथ इसको नहीं लगाएंगे, ऊपर ज़ुबान का जो दरमियान है तालू के साथ शिद्दत से नहीं लगाएंगे, होगा ये ज़ुबान का दरमियान ऊपर तालू का दरमियान, लेकिन थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। क्यों? क्योंकि शीन में हम्स होता है, शीन में सांस जारी करते हैं, ठीक है। तो सांस के जारी करने के लिए हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। मैंने क्या कहा था कि जीम के लिए हमने स्पेस नहीं रखनी। एक तो ये कि जीम के लिए जब हम स्पेस रखेंगे तो भी हमारी चे की साउंड निकल आएगी। जीम के लिए हम अगर जो है वो फ्रंट तालू की तरफ ज़ुबान का दरमियान लेकर आएंगे तो भी हमारी चे की साउंड निकल आएगी और हमारा मखरज गलत हो जाएगा। शीन के लिए हमने थोड़ी सी स्पेस रखनी है और शीन की आवाज़ को इस तरीके से अदा करना है कि आवाज़ पूरे मुंह में फैल जाए। जैसे एक सर्कल है ना, ये देखिए मिडल ऑफ द टंग है और मिडल ऑफ द पैलेट, ठीक। बिल फर्ज हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। ये बिल्कुल मिडल जो है, मिडल में हम अदा कर रहे हैं शीन को, जो कि ऊपर तालू के साथ ज़ुबान का दरमियान ऊपर तालू की तरफ जाकर थोड़ा सा उसमें टच हो रहा है, हल्का सा टचिंग पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जो स्पेस बनेगी ना वो सारी इर्द गिर्द फैलनी चाहिए, आपके मुंह में फैल जानी चाहिए। जब ये मुंह में फैलेगी तो हमारा शीन का मखरज ठीक रहेगा। अगर अंदर माउथ में ये इसकी आवाज़ साउंड जो है वो फैलती नहीं है, हम ये वाला जो ज़ुबान का दरमियान है तालू के साथ बिल्कुल अगर चिपका लेंगे, हमारी शीन की साउंड में अस ये साउंड आ जाएगी। जो हम सख्ती से अगर हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा, अस, ये गलत है, ठीक है। शीन को हमने नरमी से ऊपर तालू के साथ लगाना है, क्या करना है, अश अश। जब हम नरमी के साथ ऊपर तालू की तरफ ज़ुबान को लेकर जाएंगे, ज़ुबान लगेगी तो सही तालू के साथ, लेकिन हल्की सी टचिंग पॉइंट पर रहेगी, ठीक है, पूरी जाकर चिपकेगी नहीं जीम की तरह, अश अश, ठीक है। उसके बाद ये कि जीम शीन या यहाँ से जितने भी वसतुल लिसान से हरूफ निकलते हैं, ये तीनों हरूफ बारीक है, इनकी आवाज़ों को हमने मोटा नहीं करना, जैसे कि अश ये नहीं करना। मुंह में आवाज़ फैलाने के चक्कर में आपने मुंह को भर नहीं लेना जिससे कि हमारा शीन मोटा हो जाए। हमने क्या करना है, अश अश ये नहीं करना, ठीक है, अश अश। अब क्या हो रहा है कि इसमें सांस भी जारी हो रही है, इसमें आवाज़ भी जारी हो रही है। शीन में सांस भी जारी होती है, आवाज़ भी जारी होती है। जीम में सांस भी बंद हो जाती है, आवाज़ भी बंद हो जाती है, ठीक है। जीम एक सख्त लेटर है, शीन जो है वो नरम लेटर है। आगे जो हम या पढ़ेंगे वो भी नरम लेटर है, ठीक है। जीम एक सख्त लेटर है, तीनों हरूफ बारीक हैं, ये चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। जीम के लिए अज जे की साउंड आनी चाहिए, शीन के लिए रगड़ खाते हुए साउंड नहीं आनी चाहिए, बल्कि नरमी से ऊपर टचिंग पॉइंट के साथ आप लगाएंगे को पैलेट के साथ ज़ुबान के वस्त को, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी ये मुंह में सारे मुंह में इसकी आवाज़ फैल जाएगी और सबसे ज़्यादा फैली हुई आवाज़ इन तीनों हरूफ में से शीन की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सांस भी जारी हो रहा है, इसमें आवाज़ भी जारी हो रही है। कैसे, अश अश, ठीक है। और जैसे शावर की साउंड होती है ना करके, ठीक है, और वो जो है उसमें अगर हम रगड़ खाते हुए साउंड लेंगे ये गलत हो जाएगा, गलत है, ठीक है। करना गलत है,
क्यों? क्योंकि इसमें हम ज़ुबान को ऊपर सख्ती के साथ लगा रहे हैं। हमने ज़ुबान को ऊपर नरमी के साथ तालु से लगाना है, जिससे हमारी साउंड बनेगी अश, शा, शी, शू। ठीक, अश, इश, उश। अब शीन में हमने इतना भी वो नहीं लेकर आना कि हमारी सीटी की साउंड जैसे अस, ये नहीं। अगर हम अपने ज़ुबान के दरमियान को फ्रंट तालु की तरफ लेकर आएंगे तो थोड़ी सी हमारी सीटी की साउंड निकलेगी, जो कि सीन की तरफ चले जाएगी। सीन में सीटी उठती है, तो अगर हम इसको फ्रंट तालु के पास, सामने दांतों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें सीटी पैदा हो जाएगी, जो कि ये भी मखरज गलत हो जाएगा। तो क्या पिन पॉइंट है शीन का? ज़ुबान का बिल्कुल दरमियान, ऊपर दरमियान तालु से टचिंग पॉइंट पर रखकर हमने लगाना है। आवाज़ को पूरे मुंह में फैलाना है, इससे हमारी शीन की साउंड पैदा होगी। शीन में आवाज़ भी जारी होती है, शीन में सांस भी जारी होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने शीन को अदा करना है। नेक्स्ट देखिए या।